हेलो दोस्तों, टीसीएस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं। क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं और नंबर के साथ साथ डिविडेंड का भी कंपनी ने अनाउंस किया है। डिविडेंड की बात हम वीडियो के अंत में करने वाले हैं। तो देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर 4 FY25 के दौरान जो है कंपनी का रेवेन्यू जो रहा है वो 64,480 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू रहा है। अब पिछले क्वार्टर में देखेंगे यानी 3 महीने पहले चलते हैं और वहाँ अगर रेवेन्यू हम देखते हैं तो 63,973 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया था। तो वहाँ से आप देखेंगे एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन थोड़ी बहुत ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब साल दर साल अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं तो 5.3% की टीसीएस ने ग्रोथ रेवेन्यू में दिखाई है। यानी एक साल पहले का जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर में वो 61,237 करोड़ था और इस बार 64,480 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू जो है वो रहा है। उसके बाद प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। अगर टीसीएस के प्रॉफिट की बात करते हैं इस क्वार्टर में यानी Q4 FY25 में तो 12,224 करोड़ का रहा है। एक साल पहले जाएंगे तो इनका जो प्रॉफिट था वो 12,434 करोड़ था। तो प्रॉफिट आप देख रहे हैं वाई ऑन वाई बेस पे इनका प्रॉफिट कम हुआ है। क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर हम देखते हैं तो 12,380 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो 3 महीने पहले था यानी Q3 FY25 में। तो प्रॉफिट भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक शार्प हमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरा है और ईयरली बेसिस पे भी गिरा है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। देखिए, एक साल पहले जाएंगे Q4 FY24 में तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था, नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें से कितने परसेंट वो प्रॉफिट बना रही है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो एक साल पहले का जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 20.5% के आसपास था यानी 20.3%। उसके बाद अब वहाँ से नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे गिरा हुआ है 19% जो है इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन अगले जब क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हमें ये देखना होगा कि टीसीएस का नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब टीसीएस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, टीसीएस आईटी सेक्टर की भारत की सबसे बड़ी एक कंपनी है और जिनका सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आता है वो आता है नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका कॉन्टिनेंट से। तो इनका अगर रेवेन्यू हम इस क्वार्टर में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका से जो इनका रेवेन्यू आ रहा है 48.2% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो 1.8% रेवेन्यू ये वहाँ से जनरेट कर रहे हैं और वाई ऑन वाई बेस पे यहाँ पे डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो 16.5% से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी यूरोप से लेकर आ रही है। उसके बाद एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो 8% के आसपास रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर रहे हैं और अगर इंडिया से हम बात करते हैं तो 8.5% रेवेन्यू कंपनी जो है वो इंडिया से कमा रही है। उसके बाद चलते हैं वर्टिकल यानी कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो किन सेक्टर में बिजनेस कर रही है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो टीसीएस के लिए रेवेन्यू लेकर आता है वो है बीएफएसआई सेक्टर यानी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस सेक्टर जो है 31.2% का रेवेन्यू जो है वो टीसीएस के लिए लेकर आता है। उसके बाद हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो 15.5% के आसपास इनका हेल्थ केयर सेक्टर से रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 8.5% रेवेन्यू जो है ये मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल से कमा रहे हैं। टेलीकॉम सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो 8.1% ये बिजनेस यहाँ से कमा रहे हैं। उसके बाद मीडिया सेक्टर से अगर हम बात करते हैं तो 5.8% रेवेन्यू यहाँ से कमा रहे हैं। एनर्जी की बात करते हैं तो 5.7% रेवेन्यू ये यहाँ से कमा रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट की हम बात करते हैं। देखिए, आईटी कंपनियों के लिए क्लाइंट जितना बढ़ते चले जाएंगे वो आईटी कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनियों के क्लाइंट जो होते हैं वही एक तरह से आप समझ लीजिए कि आईटी कंपनियों का बिजनेस होते हैं। अब $100 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आते हैं इस क्वार्टर में आप क्लाइंट देखेंगे टीसीएस के पास 64 क्लाइंट हैं और एक साल पहले आप जाएंगे तो क्लाइंट 62 थे यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखेंगे तो आपको 2 क्लाइंट जो है वो बढ़े हुए मिलेंगे, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब $50 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं वो 130 क्लाइंट हैं। अब 130 क्लाइंट अगर हम वाई ऑन वाई कंपेयर करते हैं तो 9 क्लाइंट जो है वो कम हुए यानी एक साल पहले के जो क्लाइंट थे 139 क्लाइंट इनके पास $50 मिलियन के रेवेन्यू लेकर आए। उसके बाद $20 मिलियन से जो ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं अगर उसकी हम बात करते हैं तो वो भी क्लाइंट हमें कम देखने को मिले हैं। साल दर साल 3 क्लाइंट जो है वो कम देखने को मिले। 298 क्लाइंट जो है इस क्वार्टर में रहे हैं और एक साल पहले 301 क्लाइंट हमें देखने को मिले थे। उसके बाद चलते हैं टोटल एम्प्लॉय बेस की अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस के पास जो टोटल एम्प्लॉय हैं वो 6,07,980 क्लाइंट आप लगभग में कह सकते हैं
क्लाइंट इस क्वार्टर में कंपनी के पास रहे हैं। अब साल दर साल क्लाइंट तो बढ़े हुए हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ क्लाइंट में हमें देखने को नहीं मिला है। एट्रिशन रेट की अगर हम बात करते हैं तो 13.3% रहा है। एट्रिशन क्या होता है कि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कितना परसेंट जॉब छोड़ के जा रहे हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं तो 13.3% रहा है, जो कि हल्का सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर में हमें देखना होगा कि एट्रिशन रेट कम हो रहा है कंपनी का या फिर नहीं कम हो रहा है। उसके बाद डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो 30 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर के लिए अनाउंस किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों का ऐसे ही हम एनालिसिस इस चैनल पर करते रहते हैं। ये वीडियो किसी भी बाई या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख के बताएं।